आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फीचर्स की बात करने वाले हैं जो कि मॉडर्न कार्स में मतलब एनोइंग फीचर्स की तरह देखे जा सकते हैं। कुछ दिए जाते हैं और कुछ कमी के साथ आते हैं या फिर जबरदस्ती दिए जाते हैं। मतलब आपको खरीदनी है तो आपको वो फीचर लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे फीचर्स की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर जो है वो है टच स्क्रीन सिस्टम, अगर वो नेविगेशन के बिना आ रहा है। आप खुद ही सोचिए कि आपने गाड़ी ली, उस पर एक 7 इंच का 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम लिया है, उसमें आप गाने बजा सकते हैं, आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मोबाइल के थ्रू ही गाने बजाने हैं, आप ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट कर ही रहे हैं, तो आप मैप्स भी अपने फ़ोन पर ही देख लेंगे। उस टच स्क्रीन का मतलब क्या निकल कर आ रहा है? उस टच स्क्रीन का मतलब तो तब निकल कर आता है ना जब आप उस पर मैप्स देख पाते हैं। हाँ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है तो कोई बात भी है, लेकिन ज़बरदस्ती का वो स्क्रीन इतना बड़ा जिस पर कुछ भी नहीं करना है आपको। इवन आप सोचते होंगे कि वीडियो वगैरह, तो वीडियो भी नहीं चलते हैं, आप सभी को पता है यार। कार के अंदर जब तक गाड़ी खड़ी है तब तक वीडियोज़ देख सकते हो। तो उस टच स्क्रीन का काम कुछ नहीं निकलता, बस आपको गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है उसके लाइट से। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के साथ ये चीज़ लेते हैं, ये टच स्क्रीन सिस्टम लेते हैं, तो थोड़ा सा वो एक काम की चीज़ बनकर निकल कर आता है कि हाँ, आप उस पर मैप्स चला सकते हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, फ़ोन कॉल वगैरह आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो वो थोड़ी सी अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकायदा नेविगेशन के विदाउट ये जो टच स्क्रीन सिस्टम है उसका कोई भी काम नहीं है। अब काफ़ी सारी मॉडर्न और प्रीमियम कार्स में आपको देखने के लिए मिलता है एसी के जो कंट्रोल्स होते हैं वो टच सेंसिटिव होते हैं। अब भाई इसकी क्या ज़रूरत थी? वो ज़्यादा फिसलन भरे हो जाते हैं, उनमें आपको काम करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सीधे सिंपल अगर आप बटन दे देते तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते थे। आपको टेम्परेचर डाउन करना तो आप बटन को घुमा सकते थे इस तरीके से। अभी आप वहाँ टच ढूंढ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं टच सही जगह पर किया है या नहीं है, आपको पूरा का पूरा फोकस उस स्क्रीन पे करना पड़ता है उस छोटे से काम को करने के लिए। आप खुद ही सोचिए, आज से 10 साल 12 साल पहले या 5 साल पहले भी जो गाड़ी आया करती थी उसमें नॉब हुआ करता था जिससे आप एसी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते थे, उसका एयर फ्लो चेंज कर सकते थे। अभी वो सब चीज़ें नहीं, आपको टच से काम करना है तो आपको पूरा फोकस उधर करना होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी देखते रहना पड़ेगा। तो ये भी मुझे जो है ना थोड़ा बेकार सा या एनोइंग टाइप का फीचर समझ में आता है। इसका कुछ निकल कर आता नहीं है सही चीज़। एक चीज़ जिससे सभी लोग परेशान होंगे, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है तो वो करना पड़ता है कि 80 के बाद एक बीप आ जाती है और 120 के बाद लगातार बीप्स होती हैं। आज से 2 साल 3 साल पहले जिन लोगों ने BS6 आने से पहले कार ले ली, उन लोगों के लिए तो ठीक है भाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी गाड़ी खरीदी है, उनको ये चीज़ पता है कि 120 के ऊपर जाऊंगा भाई तो गाड़ी जो है मेरी बीप 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 करते रहेगी, मतलब कॉन्स्टेंटली वो गालियाँ सुनाती रहेगी। तो ये है कि गांव में चल रहे हैं, शहर में सिटी के अंदर चल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, 120 आप पहुंचते नहीं, 80 के बाद एक बीप आएगा वो भी चलता है। जब हाईवेज पे जाते हैं जहां पर 130 140 चलना कंपलसरी होता है, वहां पर आप कांस्टेंट बीप जो सुन करके चलाएंगे गाड़ी, तो आप सोचिए कितना इरिटेटिंग वो हो जाएगा। तो ये भी फीचर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, बट हाँ, गवर्नमेंट ने बोला है तो करना तो पड़ेगा, तो सारी कंपनीज करे जा रही है। अगली चीज़ है दोस्तों स्टीयरिंग व्हील को लेकर के। अब जैसे ये स्टीयरिंग व्हील भी मैंने पकड़ा हुआ, तो सिर्फ टिल्ट करने का ऑप्शन उसमें दिया जाता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। यानी कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या हाइट कुछ ज़्यादा ही कम है तो आप अपने हिसाब से उसको पास में नहीं ला सकते हैं, सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं। टिल्ट करने से क्या ही फ़ायदा निकल कर आता है? आप सीट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सीट भी आपकी जिन गाड़ियों में टिल्ट ऑनली होता है उनमें तो जो एरिया है उसको पूरी तरीके से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर टिल्ट ऑनली देने का मतलब क्या? टेलीस्कोपिक दीजिए। इवन आप उसको उसके अंदर टेलीस्कोपिक लगानी चाहिए क्योंकि वो सेफ्टी के लिहाज से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वो थोड़ी सी जब आपका एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाए तो वो थोड़ी सी हेल्प करती है आपको बचने के लिए। अब एक चीज़ है जो कि पहले के समय में लोग सोचते थे कि बेकार है, बट अब तो कॉमन हो गया है, तो लोगों ने भी उसे एक जहर का घूंट समझ करके पी लिया है, समझिए, या जहर तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, करेले का जूस समझ कर पी लिया है कि जो स्पेयर व्हील आता है वो छोटे साइज़ का होता है। अब स्पेयर व्हील छोटे साइज़ का होता है, लोग गाड़ियां ले भी रहे हैं, उस चीज़ को रिप्लेस भी नहीं कराते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और कई सारे जो है बहाने कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं कि स्पेस सेवर है, या फिर ये छोटा इसलिए दिया गया कि आप इसे ज़्यादा ना चलाएं, टायर रोटेशन पे फ़र्क पड़ता है। मैंने भी वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि टायर रोटेशन पर फ़र्क पड़ जाता है, आपका जो है टायर वो अगर आप नया लगाएंगे बाकी 3 पुराने हैं तो कुछ इशू हो सकता है। फिर भी अलाइनमेंट को क्यों परेशान करना है? आप एक बराबर साइज का टायर दे सकते थे, व्हील दे सकते थे और कस्टमर को समझा सकते थे कि अगर आप इस व्हील को ज़्यादा समय यूज़ करेंगे तो क्या क्या परेशानी आ सकती है। कस्टमर खुद करवा लेता उसे एक्सचेंज, वो ज़्यादा से उसको भी अपनी गाड़ी की पड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाद चेंज कराता। उसके लिए आप उसको मजबूर क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आता। आप तो पूरे पैसे पे कर रहे हैं ना। तो ये जो एक फीचर है या ऐसे कहेंगे जो एक मतलब खराबी है ना ये
चीज़ की वो कम होनी चाहिए। ये फीचर भी मुझे पसंद नहीं आया कि आप स्पेस सेवर बोल करके अब अपने कोई भी बहाने लगा करके छोटा स्पेयर व्हील दे रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी कि गाड़ियों के अंदर इवन आप टॉप एंड मॉडल ले रहे हैं या फिर बेसिक वेरिएंट्स में तो ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, कई सारे स्विचेस जो होते हैं वहाँ मतलब स्विच का स्लॉट बना हुआ होता है लेकिन वहाँ पर स्विचेस होते नहीं है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ है, मैं भी थोड़े दिन पहले टाइगुन चलाने के लिए गया था, उसके अंदर भी मैंने 2-3 जगह देखी जहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट में भी स्विच नहीं दिया है, सिर्फ वहाँ स्लॉट बना हुआ है। भाई साहब आपने इतनी बड़ी गाड़ी बनाई है, 20 लाख रुपए आप उसका ले रहे हो, तो कम से कम वो स्लॉट तो हटा सकते थे। वो अच्छा दिखाई भी नहीं देता है और ऐसा लगता है कि यार कुछ कमी सी है। वो चीज़ वो बार बार याद दिलाती है कस्टमर को, वो चीज़ एक कार ओनर को याद दिलाती है बार बार कि यार ये जो है कमी है, तो वो देने की क्या ज़रूरत है। आप वो स्लॉट हटा दीजिए वहाँ से, उसको और थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए, क्या ही खर्च हो जाएगा। तो समझ नहीं आता यार ये कार कंपनी क्यों करती है ऐसा कि वहाँ पर स्लॉट दे दिया, स्विच नहीं दिया, या फिर उसके लिए कोई एक आध लाइट लगा दो आसपास, यहाँ पर थोड़ा सा इल्यूमिनेशन बढ़ जाए, तो ये चीज़ भी की जा सकती है। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो काफ़ी अनकॉमन है, ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं लेकिन कुछ गाड़ियों में जिसमें मैं बैठा हुआ एस्प्रेसो, इसमें भी वही चीज़ है कि सेंटर में माउंटेड जो रहता है हमारा स्पीडोमीटर होता है। अब इंसान जब गाड़ी चला रहा है सामने देख करके, उसको स्पीड देखनी है तो वो पूरा चेहरा घुमाएगा और इस तरफ लेकर के आएगा, मतलब सामने से पूरा उसको फोकस इधर करना होगा, स्पीड देखनी होगी। कितना अच्छा होता था ना चलाना कि आप सामने के सामने देख सकते थे। ये नहीं कहूँगा कि इसकी आदत नहीं पड़ती है, हाँ आप 2-3 महीने 3-4 महीने के बाद आपको आदत पड़ जाती है कि आप वहाँ से फटाक से देख करके सामने देखने लग जाते हैं, बट फिर भी क्या ही ज़रूरत है, क्या ही सुंदरता बढ़ जाएगी गाड़ी की इससे कि आप यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। ये स्पेस जो है खाली खाली लगता है यहाँ पर आप, और उससे दो चीज़ खराब होती है। पहला जो आप देख रहे हैं वो फोकस आपका हटता है और दूसरी चीज़ आपका डैशबोर्ड पूरा चला जाता है। अभी देखिए इस गाड़ी की अगर बात करूँगा तो डैशबोर्ड यहाँ पर बचा ही नहीं एस्प्रेसो में, क्योंकि बीच में ये स्पीडोमीटर डाल दिया है, उधर बाजू भी कोई जगह नहीं, यहाँ पर भी कोई जगह नहीं है। हो सकता था कि इसको एक जगह पर रखते, एक साइड पर रखते तो डैशबोर्ड कुछ यूज़फुल हो जाता। हालांकि डैशबोर्ड यूज़ करना अच्छी बात नहीं होती, वहाँ पर सामान रखना अच्छी बात नहीं होती रिफ्लेक्शन की वजह से, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो किया जा सकता था, वो जगह थोड़ी खाली रखती तो कुछ तो किया जा सकता था। आपका जो फीचर है दोस्तों ये है इनएक्सेसिबल यूएसबी पोर्ट। आप सभी को पता है कि गाड़ी के अंदर चार्जिंग स्लॉट दिए जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट दिए जाते हैं, यूएसबी पोर्ट दिए जाते हैं। अब जो स्क्रीन के साथ लगता है वो तो भाई वहीं पर दिया जाता है, लेकिन उसका भी जो जगह है ना वो इतना अंदर घुसेड़ कर बनाया जाता है कि आपको उस यूएसबी पोर्ट को ढूंढना पड़ता है, लिटरली आपको यहाँ पर झुक करके और ढूंढते रहना पड़ता है। थोड़ा सा ज़्यादा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन रख सकते थे, ऊपर कहीं पर स्लॉट बना सकते थे कि यहीं कहीं लगा लो यार, वो अंदर बनाएंगे पूरे स्क्रीन के नीचे में बिल्कुल छोटी सी जगह में बनाएंगे तो उसको ढूंढने में परेशानी होती है। तो उनका एक मानना ये है कि भाई आप एक बार केबल ले लो और उस केबल को यहाँ पर लगाकर हर समय रख दो। तो जिन लोगों को वायर से ज़्यादा परेशानी होती है ना, जैसे मुझे नहीं पसंद है वो हर जगह पर रस्सी ऐसा घूमता फिरता रहे, मैं वायर ज़्यादा यहाँ पर रखता नहीं हूँ। अब उनके पोर्ट्स की वजह से वो चीज़ करनी पड़ती है कि बार बार कौन झुक करके वहाँ पर केबल लगाएगा। तो ये भी एक एनोइंग फीचर तो मुझे बिल्कुल लगता है यार कि ये यूएसबी पोर्ट को और थोड़ा अच्छा जगह दे सकते थे, कोई आसपास की जगह दे सकते थे जहाँ पर डायरेक्टली लगा करके यूज़ कर लो, फिर जब ज़रूरत ना हो निकाल दो। अभी गाड़ियों में आप सभी देखते हैं कि रिवर्स कैमरा जो है, पार्किंग कैमरा जो होता है वो होता ही है। आजकल की ज़्यादातर गाड़ियों में है, 5 लाख से ऊपर आप जो भी गाड़ी लेने जाएंगे पार्किंग कैमरा दिया जाता है कि भाई आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है, हमने मान लिया मदद करेगा, लेकिन उसका रिजोल्यूशन इतना घटिया होता है, इतना गंदा होता है। आप उसके साथ वो लाइन्स तो दे देते हैं कि भाई इधर जा रही है गाड़ी, उधर जा रही है, लेकिन उसका रिजोल्यूशन तो इतना बेकार है कि पीछे कोई चीज़ एक आध खंबा पतला सा रहा तो दिखेगा भी नहीं, इतना गंदे। इवन दिन के समय तो दिख जाता है, रात के समय, शाम के समय जब लाइट कम है तो बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। और वो मतलब एक फीचर ना सिर्फ नाम मात्र का फीचर हो जाता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा फीचर हो सकता था। तो ये देने से अच्छा है आप ना ही देते, और अगर दे रहे हैं तो थोड़ा अच्छा रिजोल्यूशन का कैमरा दे सकते थे, जिसकी वजह से एक्चुअली पार्किंग में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये चीज़ भी है कार कंपनी को ध्यान में रखनी चाहिए कि यार अगर कैमरा दे रहे हैं अच्छा दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा विजन दिख सके, थोड़ा ज़्यादा एरिया देख सकें वो दीजिए। एकदम नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, पीछे अगर कोई एक सज्जा बना हुआ है किसी दीवार में तो वो दिखाई नहीं देगा। तो ये करने की कोशिश कार कंपनी को करनी चाहिए। तो ये है दोस्तों वीडियो 10 अनोइंग फीचर्स का। अगर आपको भी ये फीचर्स अनोइंग लगते हैं या फिर इनके अलावा कोई फीचर बेकार लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।